सुविधा नहीं, नहाने धोने की, पीने की बिल्कुल सुविधा नहीं। हमारी जिंदगी कीड़ों मकोड़ों की तरह है। कहाँ जाए? शौचालय भी नहीं आपके? कुछ भी नहीं, बिल्कुल शौचालय नहीं। हमारी लेटरिन स्टेशन नहीं बनी हुई थी, यहाँ होती थी लेटरिन, ये होती थी। पहले हमारी यहाँ मारुति खड़ी हुई है, पहले यहाँ थी और क्या अब इधर हो गया। स्टेशन नहीं बनी हुई थी, अब यहाँ हो रही। क्या करें फिर? हम तो ये सरकार और से यही कहेंगे कि सरकार हमें कहीं छोटा मोटा घर दे दे, उसमें गुसलखाना, लेटरिन, बच्चों के नहाने के लिए, स्कूल जाने की नहीं व्यवस्था कर देंगे। ये हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए, या तो यहाँ से हटा दे, कहीं थोड़ा सी जगह जमीन मिला दे बस, और कोई टेंशन नहीं। धन्यवाद, यही कहूँगी, शुक्रिया। अच्छा, पानी कहाँ से भरते आप लोग? बाजार की रेलवे बाजार से लाते पानी आता 6 बजे, 6 बजे आता। सुबह के 6 बजे? नहीं, हाँ, सुबह 6 बजे और रात में भी 6 बजे। रात में भी 6 बजे? पानी की सुविधा नहीं यहाँ पर? नहीं है। क्या दिक्कत होती है? ये पानी की दिक्कत होती है, सोने की दिक्कत होती है, पानी गिरता सो नहीं पाते हैं, पानी गिरता सो नहीं पाते, और पढ़ाई की दिक्कत है। पढ़ाई करने आते हैं तो फिर बोलते हैं कि आपका घर टूट जाएगा, पढ़ाई भी इसी वाले डा जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 महीने की छूट दिया, यहाँ पर अच्छा भी लगने लगा, पढ़ाई भी करने लगे। बताओ, छोटे छोटे क्या पानी की नहीं होता है, यहाँ सुविधा नहीं, यहाँ बिल्कुल सुविधा नहीं। नहाने धोने की, पीने की बिल्कुल सुविधा नहीं। हमारी जिंदगी कीड़ों मकोड़ों की तरह है। यहाँ पे नल कहीं पे लगा हुआ नहीं? कहीं नहीं लगा। एक नल लगा हुआ है तो उसमें झगड़ा होता है, उसका बाल 10-4 झगड़ा करती है। क्या करें? और लेटरिन तो खुले में करते हैं। जब मजबूरी है, एक घर में 20 परिवार है, कहाँ जाए? शौचालय भी नहीं आपके? कुछ भी नहीं, बिल्कुल शौचालय नहीं। हमारी लेटरिन स्टेशन नहीं बनी हुई थी, यहाँ होती थी लेटरिन, ये होती थी। पहले हमारी यहाँ मारुति खड़ी हुई है, पहले यहाँ थी और क्या अब इधर हो गया। स्टेशन नहीं बनी हुई थी, अब यहाँ हो रही। क्या करें फिर? हम तो ये अच्छा, पानी कहाँ से भरते आप लोग? बाजार की रेलवे बाजार से लाते पानी। पानी है कहाँ? यहाँ से भरते पानी, ये पूरी बस्ती? पूरी बस्ती यहाँ ढोलक वाले भरते हैं, मतलब कोई नहीं भरता। सिर्फ आप लोग का ये इलाका है और कोई नहीं भरता इधर से? देखो कितना गंदा पानी है, कोई इधर वाला नहीं भरता। ये इसका पानी भरते पीते हैं। इस वक्त मैं हल्द्वानी में मौजूद हूँ। ये वही जगह है जो कि पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन चुका था। हल्द्वानी उस वक्त जनवरी का महीना था, कड़कती हुई सर्दी थी, उस वक्त लोगों को अतिक्रमण के जरिए बुलडोजर चलाकर इनको हटाना था। लेकिन आज मैं उसी जगह मौजूद हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है कि यहाँ पर जितने भी 50,000 लोगों को हटाने की बात हुई थी उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया है कि नैनीताल हाई कोर्ट और रेलवे विभाग द्वारा ये जानकारी दी जाए 2 मई को कि यहाँ से लोगों को हटाने के लिए अगर तैयारी की जाती है, अतिक्रमण किया जाता है, तो क्या इनके लिए घर बसाने की तैयारी हुई है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि ढोलक बस्ती के लोग पानी को लेकर तरसते हैं, पानी को लेकर काफ़ी परेशानियाँ होती हैं और पानी भरने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखें यहाँ पे, ये इस जगह से ये लोग पानी भरते हैं। पानी की सुविधा बिल्कुल भी इनके पास नहीं है और ये बाल्टी खाली पड़ी हुई है अभी फिलहाल। यहीं से लोग पीने का पानी लेकर जाते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे पानी के इंतजार में यहाँ पे बैठे हुए, इनको मैं दिखा दूँ, जरा उठे आप लोग। आप ये बताएं कि कब से आप लोग यहाँ पर पानी भरती हैं, क्या समय है पानी के आने का? पानी आता 6 बजे, 6 बजे आता। सुबह के 6 बजे? नहीं, हाँ, सुबह 6 बजे और रात में भी 6 बजे। रात में भी 6 बजे? इसके बीच पानी नहीं आता? नहीं आता, सारा दिन नहीं आता। अच्छा, सारा टाइम में नहीं आता, सिर्फ सुबह 6 बजे और रात में 6 बजे आता। क्या परेशानियाँ होती है इतने टाइम में? पानी कैसे कहाँ जमा करती हैं? क्या करें, मर रहे प्यासन भूखन बच्चे। आप बोलो परेशानी काफी होती होगी और क्या, सब चीज की क्यों नहीं परेशानी, सब चीज की परेशानी। पानी की बिल्कुल भी सुविधा आप लोगों के पास नहीं है? नहीं, पानी की ना, पानी की कोई चीज की सुविधा ही नहीं है और शौचालय भी नहीं है? शौचालय भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
बताइए, जहाँ पे हर घर शौचालय की बात मोदी सरकार करती है, वहीं पर बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है, लेकिन महिलाओं के पास ना ही जल है, ना ही नल है और ना ही शौचालय है। सवाल ये आइए उठिए माताजी उठिए। पानी नहीं होने की वजह से हमें घर मकान चाहिए, हमारा घर नहीं, सोने की जगह नहीं है, सोने के लिए जगह भी नहीं। जगह नहीं है। और सारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, अब देखना होगा 2 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या फैसला आता है। हालांकि जब बुलडोजर चल रहा था उस पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दिया। जब तोड़ फोड़ थी तो सब भगने का वादा कर लिया था। अब तोड़ फोड़ मीना कर दिया, 3 महीने का वादा है। अब 3 महीने से हमें फिर जगह जमीन कहने का है कि घर मकान देंगे तुम्हें 3 महीने के बाद। अब देख रहे हैं 3 महीने के बाद तक के। अब मई तक इंतजार करना होगा आप लोगों को। मैं ये होली तक के इंतजार करेंगे कि जब होगा, जब हमारा तोड़ फोड़ होगा कि जगह मिल जाएगी, और नहीं देंगे जगह, वही फिर जगह में रहेंगे, फिर स्टेशन में रहेंगे। बस छोड़। कौन बच्चे ये सब क्या करते? बच्चे क्या करते थे? हम पढ़ाई करते हैं। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर? नहीं है। क्या दिक्कत होती है? ये पानी की दिक्कत होती है, सोने की दिक्कत होती है, पानी गिरता सो नहीं पाते हैं, पानी गिरता सो नहीं पाते, और पढ़ाई की दिक्कत है। पढ़ाई करने आते हैं तो फिर बोलते हैं कि आपका घर टूट जाएगा, पढ़ाई भी इसी में डा जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 महीने की छूट दिया, यहाँ पर अच्छा भी लगने लगा, पढ़ाई भी करने लगे। बताओ, छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी खुशी हो रही है कि अब घर टूटने का इनको डर, जो खौफ पैदा हुआ था उस वक्त जो मैं देख रही थी, छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे घर टूट जाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ। आज यही छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे कि अब मैं खुश होकर स्कूल भी जाता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ और मन भी लगता है, अब डर नहीं लगता है कि घर तोड़ दिया जाएगा। और क्या कहेंगे आप? और मैम जी है, घर भी दिया हमें मोदी, आधी मदद भी कर ले मोदी शुक्रवार कहेंगे मोदी। आप मोदी का शुक्रगुजार करते हैं? हाँ बस। आप क्या कहेंगे मोदी जी? आप बोलते हैं कि मोदी जी से कि मोदी जी हमें घर दे दो, हमें जगह दे दो कि हम सोने सुकून से सो पाए, हमें जगह दे दो, हमें पानी दे दो और हमें सोने की जगह दे दो, शौचालय दे दो, नहाने का बाथरूम भी दे दो, हमें यहाँ पर जगह दे दो, हमें भगाओ मत, हमें यहाँ बस हमारी यही इच्छा है। अरे वाह, और कोई बच्चे हैं जो बोलना चाहेंगे? हालांकि आप देख सकते हैं कौन है। तो पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। एक खौफ पैदा जब हुआ था कि घर टूट जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, तो वो खौफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया, ताकि लोगों में जो खौफ पैदा हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब ये देखना होगा कि घर की सुविधा के लिए जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो सुनवाई की जाएगी 2 मई को, वो देखना होगा कि आगे उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया 50,000 लोगों को बेघर नहीं कर सकते हैं जब तक आप उनको विस्थापित करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, जब तक उनको बसाएंगे नहीं तब तक आप उसे हटाएंगे भी नहीं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलिए? हमें जमीन नहीं मिली, हम बिना नहाए पढ़ने जा रहे, हमें जमीन नहीं मिली मैम। और जब हमें यहाँ से भगाया जाएगा मैम जी, हम पढ़ेंगे क्या मैम जी? हमें घर भी नहीं मिली है मैम, और मोदी जी हमें घर भी नहीं दे रही है मैम जी। घर देता मैम हम रहेंगे मैम, इसलिए मैम हमें अगर आपका घर नहीं टूटेगा तो आप लोग खुश हैं? हाँ मैम जी, सब खुश है ना? ठीक है, और कुछ कहेंगे? इसके 3 चप्पल भी नहीं देखा मैम जी। और हमें घर चाहिए मैम, और सब कुछ चाहिए मैम जी। सारी सुविधा चाहिए आपको भी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस यही सवाल है कि घर नहीं टूट रहा तो अब खुश हो गए हैं, लेकिन सवाल ये भी कि पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने आने में भी परेशानी होती है। क्योंकि समय के हिसाब से बताया जाए, सुबह के 6 बजे पानी आता है, रात के 6 बजे पानी आता है। इसकी वजह से 2 वक्त ही पानी आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कहाँ कितना पानी जमा करके रखे ये कहना मुश्किल है। और ये बताया जा रहा है कि ये लाइन लगी होती, लंबी लाइन होती है, काफ़ी कई बार विवाद भी पैदा होता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती है लोगों के बीच एक पानी की वजह से। लेकिन ये सुविधा भी इन लोगों को जरूरी है देना, सरकारी पानी यहाँ भी आना चाहिए, पानी का जो टैंक है यहाँ भी पहुँचना चाहिए।